पिछले कई महीनों से आप एक बात सुन रहे होंगे कि ओलंपिक्स 2028 में पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि आईसीसी ने टोटल 6 टीमें ओलंपिक्स में भेजनी है और वो कॉन्टिनेंट्स की बेस के ऊपर होंगी। यानी एशिया से जो एक टीम ओलंपिक्स में जाएगी वो इंडिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया चली गई, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका और अमेरिका साइड से कोई यूएसए और वेस्ट इंडीज की एक कंबाइंड टीम, वो यूरोप वाली साइड से एक इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन की टीम बना के ये भेज देंगे। आईसीसी की मीटिंग में तकरीबन ये तय पा गया। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया है। एशिया से एक टीम जाना मैं समझता हूं क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शायद आईसीसी या जेशा, जिनको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, ये क्रेडिट उनका है। हैविंग सेड दैट, इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मुझे लगता है बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। ऐसा अगर होता तो कितना अच्छा होता कि आप एक टूर्नामेंट करवा देते और दुनिया की जो टॉप 10-12 टीमें हैं T20 में, आप उनको बता दें कि यार जो टॉप 6 टीमें होंगी वो ओलंपिक्स में जाएंगी। और आईसीसी के लिए कितना मुश्किल है कोई टूर्नामेंट करवाना, मतलब ये T20 वर्ल्ड कप को इतना जल्दी जल्दी में करवा देते हैं। आपने 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप देखा जहां पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है, उन्होंने एक ग्राउंड नहीं देखा और रात को जाके उन्होंने मैच खेलना है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लो, 2-2 टीमें ट्रैवल कर रही हैं दुबई, पता नहीं है कि किसने इंडिया के साथ खेलना है। तो आईसीसी तो एक्सपर्ट है किसी टूर्नामेंट को जल्दी जल्दी में करवाने के लिए, तो कोई उनके लिए ये नई बात नहीं होनी थी। आप एक टूर्नामेंट करवाते जिसको प्री ओलंपिक्स या ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन का आप नाम दे देते ताकि सबको एक फेयर चांस मिलता। और अब जब आपको ये मैं बता रहा हूं कि ये तकरीबन तय आ गया 6 टीमें कि एशिया से इंडिया ही जाएगी, मुझे फिर भी थोड़ा सा इंतजार था क्योंकि जे शाह एट द एंड ऑफ द डे ही इज ए बिजनेसमैन। उसको बिजनेस बनाना आता है, वो क्रिकेट में पैसा लेके आ रहा है, ये क्रेडिट उसके नाम पे है। मुझे लगता था कि कुछ भी करके पाकिस्तान को लाजमी ओलंपिक्स में भेजा जाएगा क्योंकि क्रिकेट क्या है, एशेज की सब बात करते हैं लेकिन अंदर खाते सबको पता है कि एशेज से कई बड़ी सीरीज पाकिस्तान इंडिया है। अगर ओलंपिक्स में पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहे तो भाई साहब सीधा सीधा पाकिस्तान से कोई 23, 24, 25 करोड़ आई बॉल कट जाता है। फिर जब पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं तो हमारे बांग्लादेश के भी बहुत ज्यादा भाई देखते हैं, अफगानिस्तान के भी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, श्रीलंकन भी देखते हैं, कुछ गोरे भी देखते हैं। मतलब सबको मिला मिलू के कोई तकरीबन 40-45 करोड़ बंदा आराम से, ये मैं बहुत मिनिमम नंबर बता रहा हूं, जो भर जाता है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की गेम देखने के लिए। आप क्रिकेट को वापस भेज रहे हो ओलंपिक्स में इतने सालों के बाद, और जो सबसे बड़ी चीज थी, जो सबसे बड़ा मैच था, वो आपने भेजा ही नहीं ओलंपिक्स में। ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है ओलंपिक्स, वहां से इंग्लैंड भी खेलेगी, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इंडिया बड़ी आसानी से ओलंपिक्स का मेडल जीत जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को भेजा जाता, इवन एशिया में एक और बहुत बड़ी टीम आती है जिनको फाइनल्स खेलने आते हैं, श्रीलंका, जिसका पाकिस्तान के साथ मुकाबला 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, कल हमारा प्रीव्यू भी आना है। श्रीलंका भी हिस्सा नहीं ले रही भाई साहब। तो मतलब वहां से यूएसए और वेस्ट इंडीज की एक कंबाइंड टीम बना के पहले ये एक वीक टीम बन जाएगी उनकी, तो मजा नहीं आएगा। मतलब कहने को शायद ये 6 टीमें होंगी लेकिन मुकाबला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान है। अच्छा, ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई है इसमें और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर आई हैं। उनमें से एक ये कि जैसे आप सबने देखा क्रिकेट को एशियन गेम्स में
रखा गया था 2023 में, जो चाइना में हुई थी। तो अब 2026 की जो एशियन गेम्स हैं जो कि जापान में हैं, उसमें क्रिकेट दोबारा से आएगी। लेकिन क्या फायदा ऐसी क्रिकेट का एशियन गेम्स में जब आईसीसी ने वहां पैसा लगा के ग्राउंड ही नहीं बनाना। मैं आपको याद करवा देता हूं, जो चाइना में एशियन गेम्स हुई थी ना 2023 में, पता नहीं उसको ग्राउंड कहना चाहिए कि नहीं, जहां पिच मौजूद हो उसको ही नहीं ग्राउंड कहते। एक डायमेंशन नाम की भी कोई चीज होती है, कंडीशंस भी कोई मायने रखती हैं क्रिकेट में। यार 55 मीटर की बाउंड्री, 61 मीटर की बाउंड्री, मतलब उन एशियन गेम्स में जो टोटल लगे थे, नेपाल ने 314 मार दिया। फिर उसके बाद दोबारा से मलेशिया ने 268 मार दिया, और ये T20 की बात हो रही है, मतलब मलेशिया ने 268 मार दिया। इंडिया ने 202, चलो इंडिया तो 202 किसी भी मैदान में कर सकती है। उसके बाद नीचे आप दोबारा देख लो, आपको हाई टोटल ही नजर आते हैं, मतलब 200, 250, मतलब 314 लगा हो अगर एक टूर्नामेंट में, वो भी इतनी छोटी ग्राउंड में कि 55 मीटर की उसकी बाउंड्री है, तो क्या फायदा ऐसी एशियन गेम्स का। फिर आपने इन एसोसिएट टीम्स को इंटरनेशनल मैचों का दर्जा दिया हुआ है। फिर ये छोटी छोटी ग्राउंड्स में इतने इतने लंबे छक्के मारते हैं, इतने इतने ज्यादा छक्के मारते हैं, और फिर ये इंटरनेशनल जो टॉप 10 टीमें हैं फुल मेंबर्स, उनके रिकॉर्ड्स में आके ये मिक्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को ये मेक श्योर करना है कि अगर आप एशियन गेम्स में क्रिकेट को भेज रहे हो दोबारा, जापान की एक क्रिकेट टीम है, पिछले 10-15 साल से तो मैं उनको देख रहा हूं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, और उनके लोकल्स भी खेलते हैं जापान में। लेकिन अगर वहां पे आईसीसी टेक ओवर करके प्रॉपर अपनी निगरानी में ग्राउंड नहीं बनाएगा तो कोई फायदा नहीं है एशियन गेम्स का। इसके बाद जो 2027 की अफ्रीकन गेम्स हैं जो कि इजिप्ट में खेली जाएंगी, उसमें भी क्रिकेट खेली जाएगी। और फिर एक जो काफी इंपॉर्टेंट इसमें चीज शामिल की गई है, 2027 में पैन अमेरिकन गेम्स में क्रिकेट पार्टिसिपेट करेगी, और ये पहली दफा होगा। क्या फायदा अगर अगेन आईसीसी ने वहां पे खुद टेक ओवर करके खानापुरी के लिए बस अगर मैचेस करवाने हैं, जो कि सैंपल साइज मैंने आपको भी प्रोवाइड किया, तो इन चीजों का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो आईसीसी को क्या करना है, अब तो खैर पानी सर से गुजर गया है। ये जो ओलंपिक्स हैं इसमें तो पाकिस्तान नहीं जा रही, ये तकरीबन तय पा गया है। लेकिन स्टिल चलो मैं इनको इस चीज का मार्जिन दे देता हूं कि ये एक ट्रांजिशन है, क्रिकेट इतने सालों के बाद ओलंपिक्स में वापस जा रही है, तो ये थोड़ा टाइम शायद लेंगे, शायद उससे अगली ओलंपिक्स में थोड़ी बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए। देखो ऑस्ट्रेलिया तो कुछ नहीं कहेगा तरीकाकार के ऊपर कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि भाई वो तो खेल रहे हैं। इंग्लैंड भी कुछ नहीं कहेगा, वो भी यूरोप साइड से आएंगे, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की एक टीम बनेगी। साउथ अफ्रीका भी कुछ नहीं कहेगा। तो पाकिस्तान अगर नहीं चाहती तो यार आई बॉल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए समझना। इसके अलावा आज पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस भी टूर्नामेंट जीत लिया। वैसे तो ये हांगकांग सिक्सेस, इनको मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि ये इंटरटेनमेंट की क्रिकेट है, मतलब कोई इसका फायदा या नुकसान नहीं है, बस इंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट मैंने निकालनी हो, इट हैज टू बी अब्बास अफरीदी। आपने अब्बास अफरीदी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखी इस टूर्नामेंट में, तो हांगकांग में जाके पाकिस्तान की टीम को वो फायदा पहुंचा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई और टूर्नामेंट करवा लो डार्विन में, या कोई अफ्रीका के छोटे से शहर में कहीं पे जाके वहां अब्बास को भेज दो, वहां इरफान खान नियाजी को भेज दो। मतलब जिन लड़कों को आपकी पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, उनको आपने फजूल में ये मीनिंगलेस से टूर्नामेंट्स में जाके खेलने का कहा हुआ है। एंड बाय द वे, आज एक और बड़ी खबर आई है कि हसन नवाज को रिलीज कर दिया गया है पाकिस्तान के स्क्वाड से, और उनको माइक हेसन और आकिब जावेद ने कहा है कि आप जाके कायदे आजम ट्रॉफी खेलें। ये बात मैंने आपको 15-20 दिन पहले ही बताना शुरू कर दी थी कि हसन नवाज को आहिस्ता आहिस्ता ये टीम से बाहर निकालेंगे।
आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे लोग हैं, बिकॉज ये जो सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का अभी चल रहा है, जिसमें आकिब जावेद हैं, जिसमें माइक हेसन हैं, जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, इन लोगों के टेन्योर में क्रिकेट को जितना नुकसान हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले कभी हुआ है। कोई पाकिस्तान का यंगस्टर हो वो नहीं बन पा रहा। मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, एक बच्चे को आप पाकिस्तान से आज डेब्यू करवा दो, वो परफॉर्म करेगा, महीने के बाद वो टीम से बाहर होगा। मतलब क्यों यार, आप लोगों ने भी तो अपनी जॉब्स करनी है ना क्रिकेट की। आकिब जावेद हो, माइक हेसन हो, आपने भी तो क्रिकेट में काम करना है ना। आप भी अल्टीमेटली यही चाहोगे कि पाकिस्तान जीते, तभी आप लोगों की जॉब्स चलती रहेंगी। तो जब आपके पास अच्छे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, आप उनको कैसे टीम से बाहर निकाल सकते हैं? अब तो जिन लड़कों को इन्होंने टीम से बाहर निकालना शुरू कर दिया है, उनकी एक प्लेइंग 11 बन सकती है, और उस प्लेइंग 11 का पाकिस्तान की टीम से मैच करा दे, शायद वो प्लेइंग 11 ज्यादा तगड़ी हो, जिसमें कामरान गुलाम भी होगा, जिसमें सुफियान मुकीम भी होगा, जिसमें अब हसन नवाज भी होगा, जिसमें आकिफ जावेद भी होगा। मतलब आप इन लड़कों की इरादा से टीम बना लें। आपने कितने लड़कों के साथ ज्यादती करनी है? वसीम जूनियर खेला, परफॉर्म किया, एक्सेप्शनल स्पेल, तेज बॉलिंग, उसने डराया साउथ अफ्रीका को, बैकफुट पे किया। पाकिस्तान की टीम में वो वाहिद पॉजिटिव चीज थी जो वसीम जूनियर का स्पेल था, उसको भी आपने अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। फिर माइक हेसन को मैं देख रहा था मैच के बाद, जब वो बात कर रहे थे कि हमने 2 ही फास्ट बॉलर खिलाने थे, तो दूसरा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कैसे हो सकता था यार? वो तो पहले 2 मैच खेला ही नहीं। तो जो तरीकाकार है इन लोगों का चलने का, वो बहुत अजीब है। और आपकी क्रिकेट ये नए लड़के ही आगे लेके जा सकते हैं, और जब जब पाकिस्तान ने नए लड़कों पे ट्रस्ट किया है, नए लड़कों ने पाकिस्तान टीम को कुछ ना कुछ वापस पे बैक किया है। आप उनको फेयर चांस अगर दें, प्रॉपर उनको बैक करें। तो हसन नवाज का पाकिस्तान टीम से बाहर जाना, अब अगेन यहां अभी नीचे कमेंट आ चुके होंगे, टुल्ला टुल्ला टुल्ला। ये 30 दिन पीछे आप चले जाओ, आप लोगों की ओपिनियन ही कुछ और थी हसन नवाज के बारे में। वही है ना कि जब किसी बच्चे पे 2-3 मैच बुरे आ जाएं, तो उसको टैग लगा दिया जाता है कि ये टुल्ला प्लेयर है। ये कोई नहीं देखता कि उसको डाउन द ऑर्डर फेंका जा रहा है। वो वनडे में भी डेब्यू करके पाकिस्तान को मैच जितवा चुका है। यही आपको एक झलक देखनी होती है ना किसी बच्चे की। उसके बाद अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप प्रॉपर टाइम लेने वाले प्लेयर्स को, आज से 8-9 साल पुरानी क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को आप टीम में रख रहे हैं, और जो जिनको आप कहते थे जनरेशनल टैलेंट, वो आपकी टीम से बाहर है। पाकिस्तान ने हसन नवाज को T20 स्क्वाड से भी रिलीज कर दिया। मतलब जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें भी अब हसन नवाज नहीं है। और कौन होगा? वो पुराने प्लेयर्स जो 4-4, 5-5 टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, हार चुके हैं, वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे होंगे, लेकिन हसन नवाज नहीं खेलेगा, वो जो जनरेशनल टैलेंट था। तो कैसे यकीन करूं मैं इन लोगों की बातों पे? ये कोच, ये कप्तान किसी यंग बच्चे को कहते हैं अपनी बैटिंग पोजीशन का सैक्रिफाइस करो, वो बच्चा टीम से बाहर हो जाता है। ये जो एग्जाम्पल्स सेट की जा रही है ना पाकिस्तान टीम में, आने वाले टाइम में कोई यंग बच्चा किसी कप्तान के ऊपर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान के कप्तान ड्रेसिंग रूम में किसी यंगस्टर को कहते हैं कि तुम अपनी जगह की कुर्बानी दो, और बाद में कप्तान उस बच्चे की कुर्बानी के बारे में टीवी पे आके खुलेआम एप्रिसिएशन भी देते हैं, लेकिन अगली ही सीरीज में उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कोई क्यों कुर्बानी देगा? इससे पहले यहां पे आके कोई कहे कि क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बैटर को हर नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, भाई साहब तो फिर ये काम सीनियर्स कर लें, सीनियर कुर्बानी दे दे। कैसे आप यंग बच्चों को चुन चुन के पाकिस्तान टीम से बाहर निकाल रहे हो? इतनी बर्बादी पाकिस्तान क्रिकेट में, अगेन मेंशन करूंगा मैं, नहीं हुई पिछले कई सालों में। और मैं प्रोसेस नहीं कर पाता अभी इन चीजों को कि अगले दिन एक नई खबर आ जाती है और मेरा दिमाग काम नहीं करता कि यार ये कैसे हो सकता है। हसन नवाज को अगर ये वनडे से ड्रॉप करते ना, प्रॉब्लम मुझे उसमें भी थी,
लेकिन चलो T20 में वो था, जिस फॉर्मेट में वो आया था क्रिकेट में, तसल्ली होती है हमें। लेकिन आपने उसको जिम्बाब्वे श्रीलंका के अगेंस्ट भी अगर सीरीज नहीं खिलानी, मतलब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपके मैचेस हैं यार। अगर हसन नवाज फ्लॉप हो रहा था, आप उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खिलाते, श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाते, पाकिस्तान की सीधी विकेटों पे उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। लेकिन आप चाहते ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस वापस आए, आप टीम बनाना ही नहीं चाहते। और हमारे पास सैंपल साइज मौजूद है, हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हम कोई यहां पे बगैर लॉजिक के बात नहीं कर रहे। आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देख रहे हो, हमने एक एक बंदे का नाम लेके उनके रिकॉर्ड दिखा के लॉजिक के साथ बात की है। तो क्या हो रहा है यार ये पाकिस्तान क्रिकेट में? और भी काफी कुछ है पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज से रिलेटेड बात करने के लिए, लेकिन वो हमने संभाल के रखना है कल के लिए। कल मंडे है और मंडे नाइट 7:30 हमारा प्रीव्यू आना है पाकिस्तान श्रीलंका की वनडे सीरीज से रिलेटेड। तो उस वीडियो का इंतजार करो, उसमें डिटेल में बात करेंगे। और कल जो ज्यादा मुझे बात करनी है वो श्रीलंका के बारे में करनी है, बिकॉज अब वो आए हैं हमारे कंट्री में, तो एक दफा मुझे रिफ्रेश करनी है श्रीलंका की स्ट्रेटजी, उनके पिछले कुछ मैचेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, ताकि एक दफा मुझे भी जरा रिफ्रेश हो जाता है। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे पता होता है कि कौन सा प्लेयर पीछे क्या करके आया है वेरी रिसेंट, तो वो आपको भी देखने में हेल्प आउट हो जाएगा। सो इंशाल्लाह कल प्रीव्यू मेरा रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।